हेलो दोस्तों, स्वागत है ठाकुर जी के श्री चरणों में। आज हम बनाना सीखेंगे मणिपुरी लहंगा राधा जी के लिए। आप सबकी बहुत रिक्वेस्ट थी, तो आज हम वही सीखेंगे मणिपुरी लहंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए फैब्रिक, कोई भी लेस, एम्ब्रॉयडरी वाली और पेस्टिंग वाली बुकरम। पेस्टिंग वाली बुकरम में आप ये देखिए इसका क्या डिफरेंस होता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये है इसका फ्रंट साइड और ये है इसकी बैक साइड। अब अगर आप इसको कपड़े पे रख के प्रेस करोगे तो ये एकदम से चिपक जाएगी, आपको उसके ऊपर सिलाई मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कोशिश कीजिए कि आप पेस्टिंग वाली बुकरम ही लें। तो अब हम आते हैं साइज़ पे। जैसे अब हमारे जो राधा रानी हैं उनका साइज़ है 18 इंच। तो 18 इंच के हिसाब से आप लोगे जो लहंगे की लंबाई है वो होनी चाहिए 9.5। ये देखिए, ये थोड़ा सा वो है, ये 9 इंच है, तो आप इसको लोगे 9 इंच। और ऊपर का जो पोर्शन है, जो इसमें यहाँ पे जॉइंट लगेगा, वो हम लेंगे 3 इंच, 3.5 इंच, क्योंकि आधा इंच हमें कुछ इसमें जाएगा और कुछ ऊपर जो हम वो बनाएंगे उसकी बेल्ट, उसके अंदर जाएगा। लहंगे के लिए इसके साथ ही हमें चाहिए एक प्लेन लाइनिंग कपड़ा। कुछ भी आप इसका, जैसे आपने जो भी कलर लिया है उसके कलर कंट्रास्ट में आप एक कपड़ा और लोगे। और एक चाहिए हमें नेट वाला कपड़ा। और नेट वाला कपड़ा भी, अगर तो हमारा ये कपड़ा प्लेन है तो हम जो नेट वाला कपड़ा लेंगे, ऊपर फ्लेयर जो बनेगी वो आप एम्ब्रॉयडर्ड लोगे। अगर हमारा ये कपड़ा एम्ब्रॉयडर्ड है नीचे के लहंगे का, तो जो ऊपर का फ्लेयर है वो हम प्लेन लेंगे। तो जैसे अब ये प्लेन है तो हम इसके अंदर एम्ब्रॉयडरी वाला जो भी नेट है वो यूज़ करेंगे। और जो हमें इसके साथ जॉइंट करना है, जैसे अब मैं ये फैब्रिक जॉइंट करूँगी, तो ये हम लेंगे 3.5 इंच। 3.5 इंच लेंगे। और ये जो ऊपर जिसका फ्लेयर बनेगा वो, ये है फ्लेयर के लिए, ये रहेगा 3.5 इंच और ये वाला होगा 5 इंच। इसको हम इससे बड़ा लेंगे। ये अगर 3.5 है तो ये 3.5 और ये फिर हम लेंगे 5 इंच। तो अब ये क्लियर हो गया कि 18 इंच की विग्रह के लिए ये वाला कपड़ा रखेंगे हम 9 इंच। इसके ऊपर जो हमने जो जोड़ लगाना है बेल्ट बनाने के लिए, वो रखेंगे हम 3.5 इंच। और जो फ्लेयर बनानी है ये वाला कपड़ा, इसको हम रखेंगे 5 इंच। तो अब इसके बाद आता है कपड़े की विड्थ। अब ये जो कपड़ा है 18 इंच के हिसाब से मैंने 29 इंच लिया हुआ है। ये मैंने इसलिए पहले से लगा के रेडी करके रखा ताकि आपको जो है समझाना इजी हो जाए। अब जैसे ये है 18 इंच के हिसाब से मैंने इनको लिया है 29 इंच। अब इस पे मैंने पहले से ये देखिए बुकरम पेस्ट कर ली है और ये नीचे ये लगा दिया है। कुछ लोगों का सवाल था कि जी हम इसके नीचे इसको खड़ा करने के लिए, घेरा देने के लिए इसके ऊपर गत्ता लगाते हैं। नहीं, हम गत्ता नहीं लगाएंगे। हमने जो पेस्टिंग वाली बुकरम ये जो ली है, इसको 1 इंच की पट्टी काटेंगे, 2 इंच की। ये देखिए, ये 2 इंच की पट्टी लेंगे और इसको इसके इधर 2 इंच की जो पट्टी है, हम इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये देखिए, ये हमें 2 इंच की जो पट्टी है ये पूरे घेरे पे पेस्ट करनी है। पहले तो हमें पूरे लहंगे पे लगानी है और फिर नीचे खाली 2 इंच की पट्टी इसके ऊपर लगानी है, जिससे कि ये इसका घेरा खड़ा हो जाएगा। हमें किसी भी तरीके के गत्ते या वायर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, जैसे अभी तो मैंने एक ही बार लगाया है, आप देख सकते हो कि ये अभी से है खड़ा है। तो जब हम इसको डबल, इसके इधर भी 2 इंच की पट्टी लगा देंगे तो ये प्रॉपर एकदम से खड़ा हो जाएगा। ये देखिए, अभी सिंगल ही लगाया है मैंने, इसमें कोई गत्ता या कोई वायर नहीं यूज़ की, पर लेकिन आप इसका जो फ्लेयर है वो देख सकते हो कि कैसे प्रॉपर
खड़ा हो रहा है, ये देखिए इस तरीके से ये हो गया। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे 3 इंच का ये वाला कपड़ा, इसके साथ यहां से हम इसको ज्वाइन करेंगे 3 इंच का, 3.5 इंच सॉरी। और ये जो कपड़ा है जो इसके ऊपर ऐसे फ्लेयर आएगा, उसको हमें सिर्फ उसका जो नीचे जो हम लगाएंगे ये वाला कपड़ा इसकी बेल्ट के साथ सिर्फ इसको ज्वाइन करेंगे। और अब मैं ये बताती हूँ कि इसका मेजरमेंट क्या लेना है। तो जैसे ये है 29, तो ये वाला जो कपड़ा हम इस पे ज्वाइंट करेंगे ऊपर बेल्ट, ये भी हम लेंगे 29, 3.5 और 29। लेकिन ये जो फ्लेयर जिसका हमने देना है ये ऐसे तो आएगा 5.5 और ऐसे हम इसको डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 58। तो ये हो गया हमारा कपड़े का मेजरमेंट। फिर से 9 इंच, 3.5 इंच और 5 इंच, और ये 29 18 इंच के विग्रह के हिसाब से, ये भी 29 सेम साइज का, और जिसका हमने फ्लेयर देना है वो ऑलमोस्ट डबल हम उसको यूज करेंगे। अब इसको आपने डेकोरेटिव कैसे करना है वो आप सबके अपने उसके ऊपर है। अब जैसे ये है, ये मैंने प्लेन लिया है क्योंकि मैं एम्ब्रॉयडरी वाला बना चुकी हूँ, तो ये मैंने एक प्लेन कपड़ा है। अगर इसको मैं चाहूँ तो इस तरीके से भी लेस को 2-3 बार अगर मैं घुमाती हूँ तो ये आप देखो, ये देखिए ये इस तरीके से इसका जो है वो लुक आएगा। तो वो हमें खुद देखना है कि हमें किस तरीके से, बहुत हैवी लुक में रखना है या सिंपल लुक में। अगर आपको ये कपड़ा एम्ब्रॉयडर्ड मिल जाता है, बेस जो कपड़ा है, तो आप सिर्फ एक लेस नीचे लगाएं और एक इस कॉर्नर पे लगाएं। और अगर आपके पास कपड़ा प्लेन है तो आप इस तरीके से लेस को मल्टी यूज करके उसको हैवी लुक दे सकते हैं। और जब हम इसको पहनाएंगे तो ये इस तरीके से आएगा बैक से। हमें इसको पीछे से सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे वेलक्रो लगा के इसको 2 पॉइंट्स के ऊपर बंद कर सकते हो। अगर आपको वो भी नहीं लगाना या वेलक्रो इजीली नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे 2 पहनाने के बाद 2 ऑल पिन से इसको यहाँ से टक कर दीजिए या सेफ्टी पिन से, तो ये हमारा लहंगा जो है प्रॉपर रेडी हो जाएगा। और जो ऊपर का पोर्शन है वो हम बेल्ट के साथ बांध ही देंगे, तो जो हमारा मणिपुरी लहंगा है वो इजीली अच्छे तरीके से हम पहना भी पाएंगे और बना भी पाएंगे। मैंने सिलाई करते हुए इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि सिलाई सिर्फ सीधी सीधी है, कहीं से ये नहीं है कि जी हमें सिलाई कैसे करनी है वो पता नहीं चलेगा। इसमें मेन था मेजरमेंट का, वो मैंने आप लोगों को प्रॉपर बताया कि क्या हमें मेजरमेंट लिया। तो मेजरमेंट के हिसाब से अगर आप बनाते हो तो आपका लहंगा एकदम परफेक्ट बनेगा। लेकिन अगर आप मेजरमेंट थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करोगे, अपने विग्रह के हिसाब से आपको मेजरमेंट लेना है, लेकिन अगर उसमें आपने थोड़ा भी ऊपर नीचे किया तो लहंगे का जो ग्रेस है वो उतना नहीं आएगा। तो फिर आपको लगेगा कि जी जो हमने देखा लहंगा वो तो कुछ और तरीके से बना हुआ था और हमारा कुछ ऐसा बन नहीं रहा। तो सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट की इसके अंदर गेम है। अगर आप मेजरमेंट प्रॉपर तरीके से लेते हो तो आपका जो मणिपुरी लहंगा है वो बहुत ही बढ़िया बनेगा। और क्योंकि मैं ड्रेस बनाती हूँ तो मुझे ये आइडिया है कि मणिपुरी लहंगा बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप 1.5 से 2 घंटे एक बार बैठते हो तो 1.5 से 2 घंटे में आपका मणिपुरी लहंगा जो है रेडी हो जाएगा। बाकी जो लहंगे होते हैं उनमें हमें टाइम लगता है, लेकिन जो मणिपुरी लहंगा है उसको बनाने में उतना टाइम नहीं लगेगा। और इसके अंदर हमें ना ही किसी गत्ते का यूज़ करना है, ना ही किसी तरीके की कोई वायर का यूज़ करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ उसके बॉटम पे जो हमने मेन बुकरम लगाई है उसके बाद सिर्फ नीचे बॉर्डर पे आपको बुकरम दोबारा देनी है। उसके बाद ये जो इसका फ्लेयर है अपने आप जो है वो सेट हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो है वो पसंद आएगा। फिर मिलते हैं नई उमंग, नए उत्साह और नए विचारों के साथ। ठाकुर जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।